नमस्कार युवा बंधुओं। अगर आपका सपना है एक गवर्नमेंट से नौकरी लेने का भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो बम्पर भर्तियां हैं दोस्तों। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए उन भर्तियों की जो आपके काम की है। इसमें दो प्रकार से भर्तियां आ रही है। एक तो जो पहले से नौकरी कर रहा है, वो ऊंचा पद प्रमोशन लेना चाहता है बड़े पद पर, तो उसके लिए भर्तियां आ रही है। दूसरा, जिसने अभी तक डिपार्टमेंट्स के अंदर प्रवेश ही नहीं किया, नौकरी ही नहीं ली है, फ्रेशर कैंडिडेट्स, तो उनके लिए भी बहुत सारी भर्तियां हैं। और ये भर्तियां आपकी जुलाई के अंदर ही आ रही है। बम्पर भर्ती है दोस्तों। 1 लाख से अधिक डाक विभाग में कर्मचारियों के रिक्त पद चल रहे हैं, उनको भरना है। 2 तरीके से भरना है। पहले तो डिपार्टमेंटली वैकेंसियों के थ्रू, और जब भरी नहीं जाएगी अगर वैकेंसी, तो फ्रेशर कैंडिडेट्स के को यहाँ पर फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। तो आप भी जानते हो यार कि एक नोटिस आया था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने आदेश दिया था कि 2024 के अंदर डिपार्टमेंटली एग्जाम्स के थ्रू, डिपार्टमेंटली वैकेंसियों के थ्रू जितनी वैकेंसी भरी जाए उतनी भर सक लो, और नहीं भरे तो फिर 25 में फ्रेशर के लिए एसएससी को डाटा दे देंगे, वो वैकेंसी निकाल देगा। तो वैकेंसी तो आएगी दोस्तों फ्रेशर के लिए, क्योंकि मुझे इम्पॉसिबल है दोस्तों। 6 महीने बचे हैं यार, 6 महीने तो निकल गए 2024 के। क्या 6 महीनों में 1 लाख से अधिक पदों पर ये डिपार्टमेंटली वैकेंसियां निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इम्पॉसिबल है। तो थोड़ा आप बोर्ड पर ध्यान देना। आज मैं आपको एक और जानकारी देने वाला हूं कि भारतीय डाक विभाग में नए चेहरे आए हैं। भाई, मोदी का तीसरा कार्यकाल है, मोदी 3.0 जिसे हम कह सकते हैं। तो इसमें जो संचार मंत्री है, कैबिनेट मंत्री जो है, पहले अश्विनी वैष्णव जी थे, ठीक है। संचार मंत्रालय के अंदर ही आपका भारतीय डाक विभाग आता है, और इस बार संचार मंत्रालय की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी है। तो आपको फोटो भी दिखा रहा हूं मैं। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये न्यू मिनिस्टर बनाए गए हैं, ठीक है, डाक विभाग के। तीसरा दोस्तों, दूसरे नंबर का पद बता रहा हूं आपको, न्यू डीजी, ठीक है। न्यू डीजी जो है वो है स्मिता कुमार, ये लेडीज है, तो वो उसका भी मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं। और थर्ड नंबर का आपको न्यू सेक्रेटरी दिखाई देगी, ये भी लेडीज है, इसका नाम है वंदिता कौल। तो 3 नए चेहरे आए हैं। तो 3 नए चेहरे आने से हमें क्या फायदा होगा, वो भी थोड़ा हमें नॉलेज होना चाहिए, एक शिक्षित होने के नाते, एक पढ़े लिखे होने के नाते। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा प्रमोशन के लिए भर्तियां आती है। जैसे कि जीडीएस से अगर एमटीएस बनना चाहता है, पोस्टमैन बनना चाहता है, मेल गार्ड, पीए, पोस्टल असिस्टेंट जिसे आप लोग कहते हो, ऐसे सॉर्टिंग असिस्टेंट, तो ये जो पहले से ग्रामीण डाक सेवक है उनके लिए गोल्डन चांस है। वो डिपार्टमेंटली एग्जाम्स के थ्रू बड़ा पद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ वो सेफ नहीं, यहाँ तो सैलरी भी कम है और यह एक अर्ध सरकारी नौकरी है। लेकिन यहाँ जब आप इन पदों पर नौकरी ले लोगे तो यहाँ पर सैलरी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और वाकई गवर्नमेंट्स एम्प्लॉइयों को जो सुविधाएं, भत्ते वगैरह मिलते हैं, वो सब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस गोल्डन चांस को नहीं गंवाना है। अलग अलग सर्किल से वैकेंसी आएगी और मैं आपको अपडेट दूंगा, ठीक है। तो अपडेट लेना आप शुरू कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन वाला बटन दबा लो, जब भी आपको समय मिले एक बार वीडियो अवश्य खोलें, ठीक है। अब थोड़ा मैं ये बता देता हूं कि ये लोग अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो एग्जाम्स भी होगा, और एग्जाम्स में दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए मैं बताता हूं कि जो आज मैंने ये 3 पद आपको बताए हैं, न्यू मिनिस्टर, न्यू डीजी और न्यू सेक्रेटरी, 100% लिख कर ले लो। आपकी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा याद कर लेना, जरूर पूछे जाएंगे। न्यू मिनिस्टर कौन बनाया गया है? तो फिर कौन बनाया गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया है ना, अश्विनी वैष्णव मत कर देना, वो पिछले वाले थे। तो थोड़ा इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। बाकी दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों की जो पुरानी मांग थी, तो उनको लेकर अभी हाल ही में यूनियन के अध्यक्ष महासचिवों ने यहाँ पर न्यू मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात भी की है, और उन्होंने अपनी समस्याएं सुनाई है। पुरानी बहुत सारी मांगे हैं, तो उन मांगों को लेकर बातचीत की है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि नए चेहरे जब आए हैं तो ये कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए करने वाले हैं। आपकी मांगे मुझे पता है कौन कौन सी है, जैसे कि आपका एक तो टीआरसीए में इंक्रीमेंट,
ठीक है। आपका वेतन वृद्धि फिर अपने आप हो जाएगी। ड्यूटी का समय जो 4-5 घंटे है उसको बढ़ा करके 7-8 घंटे किया जाना चाहिए। आपका ट्रांसफर पोर्टल साल में कम से कम ज़्यादातर खोलना चाहिए। बाकी प्रमोशन की और ज़्यादा वैकेंसियाँ आनी चाहिए। 12, 24, 36 के ऊपर कमलेश चंद्र कमेटी से आधार के आधार पर यहाँ पर जो है गठित होना चाहिए। तो 12, 24, 36 को लेकर के भी अभी लॉलीपॉप दिया था सरकार ने चुनाव से पहले, तो वो एक लॉलीपॉप था, उस लॉलीपॉप को हटा करके और नए सिस्टम से 12, 24, 36 के ऊपर नियम लाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी मांगे हैं यार। तो ये नए चेहरे क्या करते हैं, हम उम्मीद लगा सकते हैं इस 2024 के अंदर आपके लिए गुड न्यूज मिलेगी। अभी आप तैयार हो जाओ, पहले आइए, वेलकम है आपका डाक विभाग में, ठीक है। नौकरी तो लीजिए, घबराओ मत, चाहे छोटा पद लो चाहे बड़ा पद। अभी ग्रामीण डाक सेवक की नौकरी ले लेना, अभी वैकेंसी आ रही है, 10वीं पास बिना परीक्षा। तो फॉर्म भरना भी अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। फिर आप कुछ समय नौकरी करने के बाद प्रमोशन ले लेना, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात। आप MTS बन जाना। ऑफिस वर्क है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, फाइलों की देखरेख का काम होता है, क्लरिकल वैकेंसी है, तो थोड़ा गुड न्यूज है आपके लिए, ठीक है। सैलरी को लेकर आप अगर परेशान हो रहे हो तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी था। मेरे ख्याल से आपको बहुत कुछ पसंद में आया होगा। पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो अभिषेक क्लासेस के साथ। फेक झूठी खबरों से बचे और अभिषेक क्लासेस को फॉलो करें। हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, यही जीवन के अंदर काम आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।